दोस्तों, सोचिए अगर सुबह न्यूज आए कि राहुल गांधी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं तो देश में क्या बदलेगा। क्या हमारी इकोनॉमी और स्ट्रांग होगी? क्या बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट सच में कम होगी, या फिर सिर्फ पॉलिसियों के नाम बदलेंगे और सिस्टम वही रहेगा? आज की वीडियो में हम इमोशनल नहीं, लॉजिकल तरीके से डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि इसके प्रॉस क्या हो सकते हैं, चैलेंजेस क्या होंगे और एक आम आदमी की लाइफ पर इसका क्या असर पड़ेगा। वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं अपना न्यूट्रल कंक्लूजन भी दूंगा। पॉइंट नंबर 1, पॉलिटिकल बैकग्राउंड और फोकस। राहुल गांधी काफी सालों से पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जैसे बड़े कैंपेन चलाए हैं, जिनका कोर फोकस यूनिटी और सोशल हार्मनी था। अगर वो पीएम बनते हैं तो उनकी सरकार का प्राथमिक फोकस इन 4 स्तंभों पर हो सकता है। 1. सोशल जस्टिस, समाज के हर वर्ग को समान अधिकार। 2. यूथ एम्प्लॉयमेंट, युवाओं के लिए नौकरी के अवसर। 3. फार्मर्स इश्यूज, खेती और किसानी से जुड़ी समस्याएं। 4. वेलफेयर स्कीम्स, जन कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार। पॉइंट नंबर 2, इकोनॉमी पर क्या असर होगा। सबसे बड़ा सवाल, इकोनॉमी का क्या होगा? अगर राहुल गांधी पीएम बनते हैं तो आर्थिक मोर्चे पर ये बदलाव दिख सकते हैं। वेलफेयर स्पेंडिंग, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और सब्सिडी बढ़ सकती है। टैक्स रिलीफ, मिडिल क्लास को टैक्स में राहत मिलने की संभावना बढ़ सकती है। प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट और प्राइवेट सेक्टर के साथ सरकार की अप्रोच थोड़ी अलग हो सकती है। बड़ा चैलेंज क्या होगा? फिस्कल डेफिसिट, खजाने के घाटे को कंट्रोल करना। इन्वेस्टर्स ट्रस्ट, विदेशी और घरेलू निवेशकों का भरोसा बनाए रखना। ग्लोबल मार्केट में भारत की साख और कॉन्फिडेंस को बैलेंस करना। पॉइंट नंबर 3, फार्मर्स और रूरल इंडिया। राहुल गांधी लगातार किसानों के मुद्दे उठाते रहे हैं। पीएम बनने के बाद एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने की कोशिश हो सकती है। लोन वेवर्स, कर्ज माफी जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। रूरल डेवलपमेंट, गांवों के विकास के प्रोजेक्ट्स को नई रफ्तार मिल सकती है। चैलेंज, इन सब के लिए भारी भरकम फंड्स को मैनेज करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। पॉइंट नंबर 4, यूथ और एम्प्लॉयमेंट। यूथ इंडिया का सबसे बड़ा वोट बैंक है। यहां संभावित बदलाव ये हो सकते हैं। 1. सरकारी नौकरियों की खाली वैकेंसी को भरने पर जोर। 2. स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेस एमएसएमईएस के लिए नया इकोसिस्टम। 3. एजुकेशन रिफॉर्म्स। रियल चैलेंज, सरकारी नौकरियों के अलावा प्राइवेट सेक्टर में बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा करना सबसे बड़ी परीक्षा होगी। पॉइंट नंबर 5, फॉरेन पॉलिसी। इंटरनेशनल लेवल पर भारत की भूमिका। डिप्लोमेसी, एक सॉफ्ट अप्रोच देखने को मिल सकता है। ग्लोबल रिलेशंस, यूएस और यूरोप के साथ रिश्तों को और मजबूत करने की कोशिश। डायलॉग, पड़ोसी देशों के साथ बातचीत के जरिए मसले सुलझाने पर जोर। हालांकि फॉरेन पॉलिसी में निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी बहुत जरूरी होती है, इसलिए बहुत बड़े अचानक बदलाव की उम्मीद कम ही होती है। पॉइंट नंबर 6, चैलेंजेस, चुनौतियां। पीएम की कुर्सी आसान नहीं होती। राहुल गांधी के सामने ये दीवारें खड़ी होंगी। 1. स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, विपक्ष का भारी दबाव। 2. मीडिया स्क्रूटनी, हर फैसले पर मीडिया की पैनी नजर। 3. इकोनॉमी एक्सपेक्टेशंस, गिरती जीडीपी या महंगाई को संभालना। 4. लीडरशिप मैनेजमेंट, अपनी ही पार्टी और गठबंधन के अंदर तालमेल बिठाना। कंक्लूजन, तो दोस्तों, अगर राहुल गांधी पीएम बनते हैं तो कुछ खास पॉलिसियों में बदलाव निश्चित है, खासकर वेलफेयर, सोशल जस्टिस और यूथ इश्यूज पर। लेकिन एक बात याद रखिए, भारत जैसे विशाल देश में सिस्टम सिर्फ एक इंसान से नहीं बदलता। टीम, पॉलिसीज और एग्जीक्यूशन, ये तीनों ही उतने ही जरूरी हैं। फाइनल रिजल्ट इस बात पर निर्भर करेगा कि उनकी लीडरशिप स्टाइल कैसी रहती है, उनकी कैबिनेट में कौन से दिग्गज शामिल होते हैं और ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन कितना मजबूत होता है। आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।